तो ये लाइव तस्वीरें लखनऊ के लोक भवन से आप देख पा रहे हैं, जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की शुरुआत कर दी है। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन, काफी खास दिन। ये सभी अधिकारी मौजूद, सीएम साहब भी, और सीएम साहब के नेतृत्व में सभी अधिकारियों के साथ फीडबैक लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक क्या कुछ किया गया, किन कार्य योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया और अब आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन सभी विषयों पर, दरअसल तमाम जो विषय हैं सूबे के, उन सभी पर चर्चा होती है रोजाना ही लगभग। और आज चूंकि खास दिन इसलिए भी कि लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और नए अंदाज में 3.0 शुरू हुआ है। 3 जोन्स में पूरे देश को बांटा गया है। कुछ उसी तर्ज पर यूपी में भी मुख्तलिफ जोन्स, 19 जिले रेड जोन में है और बाकी जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में। सभी में कुछ ना कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन आगे इसको लेकर समीक्षा करनी जरूरी होगी। बार बार रिवाइज करना होगा कि जितनी छूट दी गई है उस छूट के हिसाब से रिजल्ट अभी फिलहाल पॉजिटिव ही। हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लखनऊ से। हरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज की मीटिंग खास और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इसके बाद लगातार रिवाइज मोड पर सरकार को रहना होगा। जो रियायतें दी हैं, जो छूट दी हैं, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ेंगी। और उसके बाद अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता है तो सरकार को रिवाइज भी करनी होगी अपनी स्टेटमेंट्स, अपने फैसले। बिल्कुल, देखिए कुलदीप, अब न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्यों की सब सरकार है, जान भी जहान भी इस मंत्र पे आगे बढ़ रही है। और जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, जो लॉकडाउन 3.0 को लेकर जारी की गई और जिसमें आर्थिक गतिविधियों के संचालन को लेकर काफी रियायतें दी गई हैं अलग अलग जोन को लेकर, खासकर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की बात की जाए तो वहां पे बड़ी संख्या में जो गतिविधियां, चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे वो जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान है उनसे जुड़ी दुकान और जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इनसे जुड़े जो तमाम जो काम है उनकी छूट दी गई है। तो इस कार्य योजना, जो नई जो गाइडलाइन है, इसके तहत जो कार्य योजना बनाई गई है उसकी समीक्षा इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं कि भले ही ये छूट दी गई हो अलग अलग जोन में, ऐसे में जरूरी है कि जो ग्रीन जोन है, जो अभी तक संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से मुक्त हैं, वो वहां पे किसी भी तरह की ऐसी स्थिति पैदा न होने पाए जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली तस्वीरें सामने आए और जो संक्रमण का शिकार होने का जो डर है वो वहां पे पैदा हो। ये सबसे पहली प्राथमिकता, ये सर्वोच्च प्राथमिकता में इस वक्त सरकार के शामिल है कि ग्रीन जोन की संख्या न सिर्फ यथावत रहे बल्कि जिलों की संख्या को यूपी में लगातार बढ़ाया जाए जो ग्रीन जोन में है, और ऑरेंज जोन के जो जिले हैं उनको ग्रीन जोन में लाया जाए। ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसको लेके लगातार समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ों के अलावा जो अलग अलग कार्य योजना के जो हालात हैं वो खुद अपने स्तर पर तय करने सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कोई कमी जो है जिला स्तर पर न रह जाए। यकीनन ये चीज प्राथमिकता में रहेगी सरकार की इस बैठक में, समीक्षा में। लेकिन दूसरा सवाल भी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से गिरावट आई है मार्च के महीने और उसके बाद अप्रैल के महीने में, राजस्व में जीएसटी में महज 29% का कलेक्शन, वैट में महज 16% का कलेक्शन, आबकारी में महज 1.2% का कलेक्शन, और इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी 0.9%, परिवहन में 12% के आसपास, तो बहुत सा राजस्व सरकार का गिर गया है। अभी आबकारी विभाग को छूट दे दी गई है, शराब के ठेके खुलेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे विभाग होंगे जिनसे राजस्व आपूर्ति की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है, उनको खोला जाए और उनको बढ़ावा भी दिया जाए? बिल्कुल कुलदीप, देखिए योगी सरकार की चिंता इस वक्त यही है कि अप्रैल के महीने के आंकड़ों का अगर हम देखें, उनका जिक्र करें तो तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि अलग अलग मदों से हुई है, जिसमें रजिस्ट्री से, स्टाम्प रजिस्ट्री से जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, न सिर्फ वहां बल्कि खनन और आबकारी और जीएसटी और वैट, जो तमाम अलग अलग जो विभाग और मद है जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति जहां से होती है, इस लॉकडाउन के चलते अकेले अप्रैल महीने में 11,500 जो तय लक्ष्य था उससे 11,500 करोड़ की राजस्व की हानि सरकार को हुई और एक बड़ी चिंता का सबब है। ऐसे में लॉकडाउन बरकरार रखते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित करना और उसके अलावा राजस्व प्राप्ति के जो मद हैं, खासकर देखिए आज से चूंकि लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हुई और आज से ही यूपी में, न सिर्फ यूपी में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में शराब की बिक्री की भी शुरुआत हुई, शराब की दुकानें खोली गई हैं। तो समीक्षा बैठक के दौरान इस बात पर भी खासा जोर दिया जाएगा कि जिस तरह से अभी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीरें आई थी कि शराब की दुकान खोलने के बाद वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानपुर, यूपी में कानपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। तो
इनकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले, ऐसे हालात ना पैदा हो कि राजस्व प्राप्ति की जो सरकार की जो कोशिश है खासकर, और जो हानि को भरपाई की कोशिश है उसकी वजह से लॉकडाउन का उल्लंघन हो और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े, और जो अभी तक की जो कार्य योजना उस पर एक बड़ा सवाल, एक सवालिया निशान खड़ा हो। तो इन सब बातों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं। जी जी। और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है हरेंद्र की सभी जोन्स में शराब के ठेकों की आपने जिक्र किया, खोले जा रहे हैं, रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ ठेके खोले जा रहे हैं, वहां पर व्यवस्था होनी बड़ी जरूरी है क्योंकि रेड जोन में मामले पहले बहुत ज्यादा आए थे, इसी वजह से वो रेड जोन करार दिए गए। अगर वहां पर व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर से सरकार को नए फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए कुलदीप, हम सभी को ये बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है कि जो न सिर्फ रेड जोन, ऑरेंज जोन, बल्कि जो यूपी में और देश में जो भी जितने भी कंटेनमेंट जोन है, जो हॉट स्पॉट के तौर पर जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जो चिन्हित है, जहां सीलिंग की कार्रवाई जारी है, वहां किसी तरह की किसी गतिविधि को संचालित करने की छूट नहीं दी गई। वहां पे ये स्थिति जो है यथावत रहेगी। और इसके अलावा जो रेड जोन के जो जिले हैं वहां हालांकि कुछ गतिविधियां वहां पे संचालित करने की छूट दी गई। शराब की बिक्री भी उसी में से एक कड़ी है। और लेकिन लगातार कोशिश यही है कि जो तय नियम है, जो एडवाइजरी है, उसके हिसाब से ही इन गतिविधियों का जो संचालन जो है रेड जोन में, ऑरेंज जोन में किया जाए। और ग्रीन जोन थोड़ी सी जो रियायतें, जो छूट है वो ज्यादा बढ़ाई गई है। वहां पे 50% कैपेसिटी के साथ में जो है ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज है वो शुरू किए, बस वहां पे संचालित हो सकती है। हालांकि ये जो संचालन होगा वो अंतर जनपदीय होगा, एक जिले की सीमा के अंदर ही ये परिवहन की सेवा जो है मुहैया कराई जाएगी। और उसमें भी चूंकि 50% में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है जो परिवहन की जो सेवा रहेगी। तो ये सब जो बातें हैं, जो कार्य योजना, उन्हीं की समीक्षा इस वक्त सीएम कर रहे हैं। और एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए या पटरी पर पहिया घुमाने के लिए अब जो फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन्स में जो औद्योगिक इकाइयां खोलेंगी, उनकी जो लेबर है जो पलायन कर अपने घरों को लौट चुकी है, वहां पर औद्योगिक इकाइयां खोलती हैं तो लेबर चाहिए होगी। उस लेबर को वहां तक, उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए भी कोई इंतजाम किया जाएगा, उस पर भी कोई समीक्षा चल रही है? कुलदीप, सवाल दोहराएं। अरेंद्र, मेरा सवाल यह है कि कुछ ऑरेंज जोन्स, रेड जोन अगर छोड़ भी दिए जाए, हालांकि रेड जोन्स में भी कुछ इकाइयां खुल रही हैं, लेकिन ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन्स में जो औद्योगिक इकाइयां खुल रही हैं, जिनकी जो लेबर है वो पलायन कर अपने अपने गांव देहात में लौट चुकी है, उनको दोबारा से वापस लाने के लिए कोई प्लान, कोई समीक्षा उसमें भी की जा रही है? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं कुलदीप, जिसको हमें समझने की जरूरत है कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जहां आर्थिक गतिविधियां अधिक संख्या में संचालित की जा रही है कंपेयर रेड जोन, वहां पे ये तय शर्तों के साथ में वहां पे छूट दी गई है कि वो इकाइयां, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़ी यूनिट्स हो, और जो स्टैब्लिशमेंट प्राइवेट सेक्टर के हैं, कि कोशिश यही करनी है कि जो कामगार है, जो श्रमिक है, उनके अगर रहने खाने पीने की व्यवस्था उस परिसर के अंदर ही हो तो वो ज्यादा बेहतर है। और जो संख्या है, मैन पावर की संख्या को अगर लेके बात करें तो क्योंकि एक तिहाई संख्या, और जो लेबर जो क्लास के जो लोग हैं वो आधी संख्या 50% के साथ में ये संचालन सुचारू करना है, तो वो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मजदूर, जो श्रमिक जो बाहर दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे हैं और जो क्वारंटीन का पीरियड करने के बाद अपने घरों तक पहुंचे हैं, उनके लिए सरकार की मंशा यही है कि लॉकडाउन 3.0 में जो रियायतें दी गई हैं, तो सरकार इस दौरान जो आर्थिक गतिविधि संचालित करे, उनको अपने घर, अपने जिले में ही उनको वहां पर रोजगार मुहैया कराने की सरकार की कोशिश है। वहीं चाहे वो स्वयंसेवी समूहों के जरिए हो या एमएसएमई सेक्टर में जो छोटे जो उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके जरिए उनको रोजगार मुहैया कराया जाए और वो आर्थिक गतिविधियों के संचालन में वो अपना योगदान देके अपना रोजगार कर सकें। जी। मेरा सवाल दरअसल हरेंद्र ये था कि जो कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं जिनको अब रियायत मिल चुकी है, कुछ पर्टिकुलर इकाइयां हैं जिन पर अलग सा काम होता है, जिसके लिए स्किल्ड उस तरीके की लेबर चाहिए होती है, जो वापस लौट चुकी है अपने गांव देहात को, वो इकाइयां अगर खुलती हैं तो फिर से लेबर, स्किल्ड लेबर वो चाहिए होगी, उसको वापस लाने के लिए क्या सरकार कोई समीक्षा कर रही है? देखिए कुलदीप, आप जो सवाल उठा रहे हैं एक बड़ा सवाल है कि जो स्किल्ड जो लेबर है और जो किसी भी स्टैब्लिशमेंट, वो प्राइवेट सेक्टर का जो स्टैब्लिशमेंट है और उसको चलाने के लिए बेहद जरूरी जो स्किल्ड लेबर होती है, अगर वो घर लौट चुकी है तो ऐसे में
एक तरफ सरकार उनको घर लौटने के इंतजाम कर रही है और दूसरी तरफ अगर उनको संचालित करने की इजाजत दी जाती है, अनुमति दी गई है, तो ऐसे में वो जो स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी वो अपने आप में उनको मुहैया कराए जाना, उपलब्ध होना, ताकि संचालन सुचारू रहे। ये बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार इन तमाम बातों को लेके जो है अपनी कार्य योजना एक बार फिर से तय करने की कोशिश करे और समीक्षा के दौरान इन सब बातों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाता है। और खासकर जो एमएसएमई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट से जुड़े जो अधिकारी हैं वो इस कार्य योजना को लेकर खाते गंभीर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आज बहुत कुछ नया हुआ है। 3.0 लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन का अंदाज थोड़ा बदल गया है। पूरे देश में करीब 341 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं, जहां पर बहुत सी आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने भी ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन है जहां पर आर्थिक गतिविधियों की बात हो रही है शुरू होने की, उनमें कोई भी बड़ा आर्थिक क्षेत्र नहीं है, यानी कि कोई भी बड़ा महानगर नहीं है जहां सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया होते हैं। मुंबई रेड जोन में है, दिल्ली रेड जोन में है, जयपुर रेड जोन में है। मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं जो रोजगार मुहैया कराते हैं लगभग वो सभी रेड जोन में है।